हेलो दोस्तों, नमस्कार। टमाटर की खेती होती है किसान साथियों, वो जो है गर्मियों में हमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और ऐसे कौन सी जो है गर्म हवा को आते हुए हमारे पौधों में कोई भी इफेक्ट ना देखने को मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो के अंत में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं टमाटर की वैरायटी, यानी कि गर्मियों में लगाने वाली टमाटर की वैरायटी कौन सी चुने। तो देखिए, हर एक मौसम का अलग अलग वैरायटी होती है। तो इस हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में कौन से टमाटर की नस्ल वैरायटी का चयन करें, जैसे कि सिजेंटा साउथ 3251 के नाम से आता है, BSF नेमहैम्स की आर्या F1 के नाम से आता है, सिजेंटा का 1057 F1 के नाम से आता है और सेमिनस का अंसल के भी नाम से आता है। अब आप लोग बोलोगे कि अभिषेक का क्यों नहीं लगा सकते, अंसाल का तो जो है कम उत्पादन देते हैं। तो किसान साथियों, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सेमिनस का अंसल है गर्मियों के सीजन के लिए है और अभिलाषा का जो सीड होते हैं वो किसान साथियों बरसात और सर्दियों के मौसम के लिए होते हैं। तो देखिए कि आप अभिलाषा की आप चयन करते हो ज़्यादा उत्पादन के लिए, तो गर्मी में ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसलिए किसान साथियों सेमिनस का जो अंसाल जो वैरायटी है किसान साथियों, वो है जो कि आपको अभिषेक से ज़्यादा आपको उत्पादन देगा। तो इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हो। बात कर लेते हैं किसान साथियों, इसके लिए जो अभी वैरायटी जो लगाए हैं, अधिकतम टेम्परेचर सहने की क्षमता जो होती है किसान साथियों वो है 42 से 44 डिग्री तक से ये जो है तापमान सह सकता है। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें जो है खेत की तैयारियां पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा रोग लगने का चांस रहता है टमाटर की खेती में। तो किसान साथियों, इसके लिए जो है खेत की तैयारियां आप साफ सुथरे तरीके से कीजिए। जिगजैग विधि से भी इसकी खेती कर सकते हैं। वही बात करें इसकी खेत की तैयारियां के, तो 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से पहले जुताई कर लेनी है, या उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 1 से 2 बार और जुताई कर लेना है। पाटा चलाकर बिल्कुल खेत को समतल कर लेना है और साथ में हमें जो है रोटोवेटर के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। उसी टाइम हमें ले लेना है किसान साथी यूरिया, आपको ले लेना है 50 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और MOP आपको ले लेना है 30 से 40 किलोग्राम। आप इसको बेड बनाने की जस्ट पहले आप इसको खेतों पर छिड़काव कर दे। इससे जो है रोपण करेंगे तो वो अच्छे से सर्वाइव हो पाएगा और साथ में जो है हमारे पौधों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो बेड की तैयारी किसान साथियों, कम से कम जो है बेड से बेड की जो दूरी रहनी चाहिए वो 5 फीट रहनी चाहिए और बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की जो चौड़ाई है वो कम से कम 2 फीट होनी चाहिए। और पौधे की बात करें तो पौधे की दूरी कम से कम 2 फीट की होनी चाहिए किसान साथियों। बात कर लेते हैं इसकी सबसे पहले जो है नर्सरी स्टेज में क्या क्या यूज़ करना है। तो आप प्रो ट्रे का यूज़ कर सकते हो। प्रो ट्रे से किसान साथियों जो है पौधा जो है अच्छा सर्वाइव होता है। और जब आप नर्सरी इसकी तैयार करते हो जस्ट फर्स्ट वीक में, तो किसान साथियों इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात ये होता है कि इसमें जो है अंध्रगलन की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके लिए जो है हमें नर्सरी स्टेज में जो है हमें जैविक प्रकार से इसकी जो है ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप किसान साथियों किसी भी कीटनाशक का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए और आप कीटनाशक का उपयोग करते हो तो नीम ऑयल का उपयोग करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं। नर्सरी में इस प्रकार से आप जो है नर्सरी तैयार कर सकते हो। बैट तो हो गई बात। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोग, जो मुख्य प्रकार से सफ़ेद मक्खी, इल्ली, फली छेदक, थ्रिप्स, माहू, अंध्रगलन, लीफ माइनर, मोजेक वायरस, इन सभी का अटैक थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो किसान साथियों आपको वीडियो में दिखलाया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस प्रकार से किसान साथियों आप जो है स्प्रेइंग शेड्यूल बनाकर इसके उपयोग करते हो तो आपकी जो खेती है उसमें नहीं वायरस लगेगा, नहीं कोई कीट का अटैक होगा।
उसी प्रकार हमें जो है खाद का शेड्यूल भी बनाना है, फर्टिलाइजेशन जो उसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए किसान साथियों हमें जो है खाद का शेड्यूल भी बनाना है। जैसे कि 15 से 20 दिन में प्रथम स्प्रे किए हैं तो हमें 20 से 25 दिन में पहला खाद दे देना चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है, जो कीटनाशक या हमने जिसका भी स्प्रे किया है उनका जो है इफेक्ट पौधों पे ज़्यादा न दिखे और पौधे जैसे का तैसे यानी कि स्वस्थ रहें। इसलिए जो है हमें किसान साथियों खाद शेड्यूल बहुत बनाना जरूरी है। तो खाद शेड्यूल आप देख सकते हो किसान साथियों, इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आप खाद शेड्यूल बना सकते हो। अगर इन जैसे कि हमने 5 वैरायटियों की बात किया, आप उन वैरायटियों का चयन करते हो तो इसकी जो है लगभग जो है किसान साथियों उत्पादन जो है 200 से 250 क्विंटल के आसपास आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। वही प्रति एक पौधे से जो है 15 केजी फल आपको प्राप्त होगा। प्रति एकड़ बीज की दर की बात करें तो किसान साथियों 40 से 60 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ जो है एक पैकेट आपको बीज का उपयोग पड़ेगा। वही इसकी रेट की बात करें तो कम से कम आपको 15 से 2000 के बीच में आपको 1 एकड़ के लिए बीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फल का वजन की बात करें तो इन सभी में जो है फल का वजन जो है किसान साथियों कम से कम 90 से 70 ग्राम के आसपास इन सभी वैरायटी में आपको फल देखने को मिलेगा। और तापमान जो है 42 से 44 सेल्सियस तक तापमान सहने की क्षमता इसमें होती है। आकार की जो बात करें तो इसमें गोलाकार चपटाकार भी आकार में इसलिए होता है और प्रथम हार्वेस्टिंग जो है 65 दिनों में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो अब जो है किसान साथियों गर्मियों से कैसे बचना है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गर्मियों से बचने के लिए किसान साथियों जो है हमें खेत में हरे कलर का टिप लगा देना चाहिए चारों तरफ, और साथ में जो है एक लाइन भुट्टा या जौ का खेती करना चाहिए, ओनली एक लाइन। इससे ये होता है कि किसान साथियों जैसे कि आप जो गर्म की हवा चलते हुए आता है वो कहे स्थिर हो जाता है और हमारे पौधे या बाड़ी पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फल मक्खी के लिए किसान साथियों आप फ्रूट ट्रे लगा सकते हो, और येलो ट्रैप या ब्लू ट्रैप लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में 1-2 लाइन या 3-3 लाइन के बीच में या खेत की चारों तरफ गेंदे की फूल जरूर लगाए। इससे हमें वो फायदा होगा कि आपको कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा और किसान साथियों जो है गर्म हवा आसानी से टमाटर के पौधे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।